पागल डीमन को न्याय की देवी ने बिना झिझक के उसे दिव्य शक्ति सौंप दी। कोई समझ नहीं पाया उसने ऐसा क्यों किया, पर वो लड़का खुद महसूस कर सकता था। उसके शरीर पर लैला का दिव्य चिन्ह उभरा था। ये निशानी उसे भविष्य से इनाम के तौर पर मिली थी, उसके अपने ही भविष्य के खुद से। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसे सेलेस्टियल डीमन कहा जा रहा था वो पहले ही मर चुका था, और जो आदमी अब उसके सामने खड़ा था वो कोई और नहीं बल्कि वही सेलेस्टियल डीमन वु जेन था। उसने ब्लैक पैराडाइज की शक्ति से उस उद्धारकर्ता के शरीर से लैला का स्टिग्मा निगल लिया था, और ठीक 10 साल बाद वही शक्ति वो दोबारा इस्तेमाल करेगा, बाकी सभी राशि चिन्हों के चिन्हों को निगल कर पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। सभी जागे हुए योद्धाओं ने मिलकर उसका सामना किया, और अपने लगभग पूरे ग्रुप को खोने की कीमत पर ली शिंघे ने भाले से उसके दिल को भेद डाला, और उसी पल राक्षस की पाप भरी जिंदगी का अंत हुआ। तभी तारों की देवी आकाश से उतरी और ठंडी नजरों से उसे देखा। तुमने राक्षस को मारकर दुनिया को बचा लिया। तारों की शपथ के अनुसार तुम एक इच्छा मांग सकते हो। लेकिन ली शिंघे कांप रहा था, चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। गले से टूटी आवाज में उसने चीख कर कहा, बचाया? इसे तुम बचाना कहते हो? सब कुछ खत्म हो गया, यहां तक कि मेरा सबसे प्यारा भाई भी नहीं बचा। वो उठ खड़ा हुआ और पूरी दृढ़ता से देवी की आंखों में देखा और कहा, मुझे पास्ट में वापस भेज दो। देवी चौंकी। तुम फिर से उस दर्दनाक इतिहास को जीना चाहते हो? लेकिन ली शिंघे अब तय कर चुका था। अब उसके पास वो ताकत थी जिससे वो अतीत को बदल सकता था। उसकी जिद के सामने देवी झुक गई। लेकिन ली शिंघे यहीं नहीं रुका। ये मेरी इच्छा नहीं, ये तो सिर्फ मेरी सलाह है। मेरी असली इच्छा ये है कि मुझे लैला का स्टिग्मा दो। देवी हैरान रह गई, क्योंकि स्टिग्मा बड़ी राशियों द्वारा दिए गए अलौकिक चिन्ह थे। राक्षसों से लड़ने के लिए ये इंसानों का एकमात्र हथियार थे। लेकिन वेगा नक्षत्र, जो उत्तरी तारा समूह का हिस्सा था, उसकी शक्ति बेहद विनाशकारी थी। इतनी कि आज तक कोई भी इंसान उसे झेल नहीं पाया। यहां तक कि सेलेस्टियल डीमन भी इस स्टिग्मा को पूरी तरह सहन नहीं कर पाया था। तुमने राक्षस को मारा, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस स्टिग्मा को झेल पाओगे। तुम्हारे जिंदा बचने की संभावना 1 में से 10,000 है। ली शिंघे ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अगर मैं वो एक नहीं बन पाया तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं। उसके अडिग इरादे को देखकर देवी ने अपनी आंखें बंद की और सहमति में सिर हिला दिया। जब तुम भूतकाल में वापस जाओगे, मैं खुद तुम्हें ढूंढने आऊंगी। ली शिंघे चौंका। लेकिन तब तो मेरी यादें मिट जाएंगी। वेगा ने धीरे से उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन मैं लैला के स्टिग्मा को महसूस कर लूंगी और जान जाऊंगी कि तुम ही वापसी करने वाले हो। अगर तुम स्टिग्मा की शक्ति सह गए तो मेरा पूर्व स्वरूप तुम्हें तुरंत स्वीकार कर लेगा और दिव्य शक्ति देगा। ली शिंघे दंग रह गया। ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। तारों का प्रतिनिधि बनना हर जागे हुए योद्धा का सपना था। उसने एक बार फिर डेमन के चेहरे को देखा, जैसे उसे याद में कैद कर लिया हो। इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा और अपना सब कुछ वापस लूंगा। देवी ने अपनी हथेली से रोशनी फैलाई। रिटर्न स्पेल शुरू हुआ। इस दौरान ली शिंघे के मन में सारा पिछला दर्द ताजा हो गया। जो वो बचा नहीं सका, जो उसने खो दिया, अब उसे दोबारा मौका मिला था। तभी सिस्टम अलर्ट आया। ली शिंघे को लैला स्टिग्मा सौंपा जा रहा है। पुराना पिक्सिस स्टिग्मा हट रहा है। चेतावनी, शक्ति अत्यधिक है, बॉडी डैमेज हो रहा है। और तभी उसे एक और बात याद आई। उसका छोटा भाई ली यूं है। वो एक बार राक्षस के सामने रोते हुए पूछ रहा था कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। राक्षस मुस्कुराया। अगर तुमने मुझे अकेला न छोड़ा होता तो ये सब नहीं होता। वो चेहरा जैसे ली शिंघे पहले भी देख चुका था। स्टेटस अनस्टेबल। एक नीली बिजली उसके शरीर को जला गई। दर्द असहनीय था। और फिर वो अतीत में वापस पहुंच गया। एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम अचानक ऐसे क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? ली शिंघे ने कांपते हुए पीछे देखा। उसके सामने था वो जेन। वो डर गया। ये यहां क्या कर रहा है? उसका दिमाग हिल गया। सिस्टम अलर्ट। शरीर पूरी तरह से ढह चुका है। ली शिंघे, वो एक बनने में असफल रहा और वो जेन के सामने ही मर गया, पछतावे के साथ। वो जेन हक्का बक्का था। वो दुखी नहीं था, क्योंकि वो खुद भी मुश्किल में था। चारों ओर 2 स्टार के राक्षस और उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ली शिंघे की लाश की तलाशी ली कि शायद कुछ मदद मिल जाए। और तभी उसकी नजर उसके सीने पर चमकते चिन्ह पर पड़ी। पहली बार देखा था ऐसा कोई स्टिग्मा। वो हाथ बढ़ाने ही वाला था कि सिस्टम अलर्ट। ब्लैक पैराडाइज सक्रिय। लैला स्टिग्मा को अवशोषित कर रहे हैं। अचानक एक नीली बिजली फिर से गिरी, पूरे शरीर को जलाकर रख दिया।
पता नहीं कितना वक्त बीता, लेकिन जब सब शांत हुआ उसके सीने पर वही चिन्ह चमक रहा था। और फिर एक सिल्वर बालों वाली देवी प्रकट हुई। यहां लैला की शक्ति महसूस हुई, पर मैंने इसे कभी किसी को नहीं दी। तुम वो हो जो भाग्य को ठुकराता है, तुम वही हो जो अतीत से लौटा है। वो जन कंफ्यूज था, ये क्या बकवास कर रही है। उसे नहीं पता था कि उसके भीतर ब्लैक पैराडाइज नाम की एक अद्भुत शक्ति है। वो तो बस एक अनाथ था जिसे सबने ठुकरा दिया। 8 साल तक उसने एक क्रूर अनाथाश्रम में जिंदगी काटी, और फिर एक दिन एक लड़की उसकी दुनिया में आई, सोंग हायन। वही उसकी रोशनी थी, इसीलिए वो आज तक हार नहीं मान पाया। उसे ली शिंघे की लाश देख याद आया कैसे उसने आज सुबह उसे धोखा दिया था। वो जैन ने खुद को एक स्टार एक्वेरियस एपोस्टल बताकर ली शिंघे के साथ पार्टी बनाई थी। फेक मैजिक, नकली रोशनी और दिखावटी मंत्रों से ली शिंघे को यकीन दिलाया कि वो हीलर है। ली शिंघे प्रभावित हुआ और अकेले ही सारे राक्षसों को मार गिराया। वो जैन चुपचाप स्टार क्रिस्टल्स जमा करता रहा, लेकिन तभी अचानक जंगल से 2 स्टार वाले हॉर्न बीस्ट्स का झुंड आ गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो दोनों भागे। ली शिंघे को कुछ गड़बड़ लगी। उसने वो झेन को देखा और अचानक जोरदार लात मारकर उसे गिरा दिया। सॉरी, लेकिन अगर हम दोनों रुके तो मर जाएंगे। वो अकेला भाग गया। वो जैन चीखा, हरामी। पर तभी ली शिंघे के ऊपर नीली बिजली गिरी और वो मर गया। पहले टाइमलाइन में वो जैन को इसी धोखे ने राक्षस बनाया था, लेकिन अब इतिहास बदल चुका है। ली शिंघे मर चुका है और वो जैन उसकी ताकत का वारिस बन चुका है। उसने एक बार वेगा की ओर देखा और 2 मिनट बाद सब समझ गया। उसने सिर उठाकर कहा, हाँ, मैं ही हूं रिटर्नर।